ओम प्रकाश राजभर क्यों मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बार बार कर रहे डिमांड। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत में सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। राजभर विपक्ष से बसपा प्रमुख मायावती को 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद का चेहरा बनाने की डिमांड लगातार कर रहे हैं। सपा से गठबंधन टूटने के बाद से राजभर बीजेपी के सुर में सुर मिलाते ही नहीं बल्कि मोदी योगी सरकार के मंत्रियों के साथ गलबहिया भी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी से नजदीकियों के बीच राजभर का सियासी मकसद क्या है, जिसके चलते मायावती को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं। बीजेपी के खिलाफ यूपी में बन रहे विपक्ष के गठबंधन पर ओपी राजभर ने सवाल उठाते हुए कहा कि मायावती, जयंत चौधरी और सुबह सपा के बिना यूपी में किसी गठबंधन का मतलब नहीं है। राजभर ने कहा कि विपक्ष को मायावती को पीएम चेहरा बनाना चाहिए क्योंकि वो एक कुशल शासक रही हैं और उनकी पार्टी का कई राज्यों में जनाधार है। ममता बनर्जी, लालू यादव, केसीआर का यूपी में कोई मतलब नहीं है, लेकिन मायावती, जयंत चौधरी, सुबह सपा के साथ आने का मतलब है 80 लोकसभा सीटें जीतना। मायावती को पीएम चेहरा बनाने का फायदा विपक्ष को 1 दर्जन राज्यों में मिलेगा। मायावती को पीएम पद का चेहरा बनाने की मांग ओम प्रकाश राजभर ऐसे ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। राजभर एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। मायावती का नाम उछालकर अखिलेश यादव को विपक्षी एकता की मुहिम से अलग थलग करने की है, तो दूसरी तरफ दलित समुदाय के बीच अपना सियासी आवार बढ़ाने की ख्वाहिश है। इतना ही नहीं, राजभर इस बहाने राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बने रहने की स्ट्रेटेजी अपना रखी है। इसी मद्देनज़र वो लगातार मायावती को पीएम पद का चेहरा बनाने की मांग उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम कहते हैं कि यूपी में बसपा को साथ लिए बिना विपक्षी एकता की मुहिम बेकार है, लेकिन ओपी राजभर का मकसद मायावती को पीएम चेहरा बनाने का नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक हित साधने का है। वो मायावती का नाम उछालकर सपा की चिंता बढ़ाना चाहते हैं। यूपी में अखिलेश यादव के इर्द गिर्द सिमटी विपक्षी एकता को बिखेरने की है। इतना ही नहीं, मायावती के नाम को बार बार उठाकर राजभर दलित समुदाय के हितैषी बनना चाहते हैं, जबकि सपा को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करने की रणनीति है। यूपी में दलित मतदाता 22% से ज़्यादा हैं और पूर्वांचल में ये वोटर अहम रोल अदा कर सकते हैं, जिसके चलते राजभर बसपा सुप्रीमो मायावती को पीएम पद का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि मायावती ही उन्हें सियासी तवज्जो नहीं दे रही। मायावती को पता है कि राजभर उनके नाम के बहाने अखिलेश यादव से अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। 2022 के बाद से राजभर के टारगेट पर अखिलेश यादव हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि राजभर के मन में कुछ और है, जुआ पर कुछ और। 2022 यूपी चुनाव के दौरान भी ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ मिलकर गठबंधन बना रहे थे, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की तरफ से हरी झंडी मिली तो सबको छोड़कर सपा के साथ चले गए। इस बार मायावती का नाम ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन तय कर रखा है। राजभर अपने बेटे अरुण राजभर को गाजीपुर उपचुनाव में बीजेपी के समर्थन से लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में मायावती के बहाने बीजेपी पर प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले सकें। कलहंस कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर ने सपा के साथ मिलकर पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। राजभर समुदाय के बीच राजनीतिक दलों के साथ मोलभाव कर रहे हैं। राजभर का 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन तय है, जिसके चलते विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को वोटिंग भी कर चुके हैं। इसके बाद भी मायावती का नाम आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे उनका सियासी मकसद को समझा जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर की बातों को सियासी संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो अपनी ही किसी भी बात पर कायम नहीं रहते हैं। मायावती का सियासी गिराव बहुत डाउन हो चुका है। मायावती का कोर वोट बैंक भी अब उनसे छिटक चुका है। बसपा साफ तौर पर मना कर चुकी है कि यूपी में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके बावजूद राजभर ने मायावती के नाम को उछालकर उन्हें यूपी की राजनीति में प्रासंगिक बनाना चाहते हैं और अखिलेश यादव को कमज़ोर करने की है। ऐसे में राजभर खुद बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं और विपक्ष को मायावती को पीएम चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट।